सक्सेस बनता किससे है, कंपोनेंट क्या है सक्सेस का। तो देखो अगर ध्यान से तुम देखोगे तो सक्सेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कंट्रोलेबल होता है, एक अनकंट्रोलेबल होता है। अब अगर तुम गौर से ऑब्जर्व करो तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी सक्सेस गुरुज हैं, या तुम्हारे टीचर हैं, या जो भी तुम्हारे अपने लोग हैं जो चाहते हैं जेन्युइनली कि तुम सफल हो, वो लोग तुमसे सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि भाई मेहनत करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अच्छा काम करो। और शायद तुमने ये सारा चीज कर लिया है, या फिर किसी एक को तो जरूर देखा होगा जिसने ये सारा कुछ कर लिया है, लेकिन वो एक्चुअली सफल नहीं हो पा रहा है। तो दुनिया हमेशा तुमको जो राय देती है वो सिर्फ इस आधार पे देती है कि क्या चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, क्या उसके कंट्रोल में है। और ये जो भी चीजें मैंने तुमको बताई, तुम अगर गौर से देखो तो ये सब तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है। तुमको क्या डिसीजन लेना है, किस हिसाब से डिसिप्लिन बिल्ड करना है, अपनी लाइफ किस हिसाब से बनानी है, कब सोना कब उठना, ये सारे एक्शंस जो है, सारे कर्म जो है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है। और दुनिया भी तुम्हें कंट्रोलेबल्स पे ही सिर्फ डिसीजन लेने के लिए कहती है। यहां तक कि दुनिया ही नहीं, अगर तुम श्रीमद् भगवत गीता में भी जाओ तो भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां पे यही कहा है कि तुम कर्म करो, क्योंकि कर्म पे ही तुम्हारा अधिकार है, रिजल्ट पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन रिजल्ट पे अधिकार क्यों नहीं है उसको समझने के लिए हमें अनकंट्रोलेबल्स को समझना पड़ेगा। अनकंट्रोलेबल्स क्या है कि तुम्हारी फैमिली का मूड क्या है, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम कहां से आते हो, तुम्हारा जो एनवायरमेंट है वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुम्हारा बॉस, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा उस दिन जब जा रहे हो तो रास्ते में गाड़ी तुम्हारी सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बहुत सारे जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो सारी चीजें भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जितना तुम्हारा अपना खुद का कंट्रोलेबल्स प्ले करता है, जितना तुम्हारा अपना खुद का कर्म करता है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखो, अगर अनकंट्रोलेबल पे कितना भी अच्छा काम कर लो, लेकिन वन एंड ओनली फैक्टर जो तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा कर्म, अगर तुमने उस पर काम नहीं किया तो सक्सेस मिलना नामुमकिन है। तो नो डाउट कि तुमको अपने कंट्रोलेबल्स, अपने एक्शन, अपने कर्म पे तो काम करना ही पड़ेगा। अब थोड़ा बात करते हैं कि जो अनकंट्रोलेबल्स हैं उन पे हम कैसे काम करें। एक चीज और अगर तुम गौर करो तो आज के टाइम पे जो दुनिया में मैक्सिमम लोग स्पेशली जॉब में जो ग्रो कर रहे हैं या बिजनेस में जो ग्रो कर रहे हैं, उसमें कनेक्शंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि कनेक्शंस आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर देती है। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी उतना ही ज्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस रहेंगे। तो जो कनेक्शंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और कनेक्शंस भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में ही आते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी एक आदमी के पास जाओ, उससे बात करना चाहो, और वो आपसे रूड बिहेव करे या आपसे बात ही ना करे, आप में इंटरेस्ट ही ना ले, तो आप वहां कनेक्शंस नहीं बना सकते हो। लेकिन अगर तुम कर्मा थ्योरी यहां भी अप्लाई करो कि एक से नहीं हुआ दूसरा, दूसरा नहीं हुआ तीसरा, लगातार प्रयास करते रहो, तो एक ना एक दिन तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा जो तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी रख देगा। और स्टार्टअप का भी आजकल यही कल्चर चल रहा है कि जितने भी हसल कल्चर के लोग हैं वो तब तक रुकते नहीं हैं जब तक उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख नहीं जाती है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखो कि जो सक्सेस है, जो सफलता है, वो वन वर्सेज इनफाइनाइट का है। जो वन है वो कंट्रोलेबल है, दैट इज योर कर्मा। एंड जो अनकंट्रोलेबल है, जो इनफाइनाइट है, वो अनकंट्रोलेबल्स के अंदर आ जाएगा। बहुत सारे इनफाइनाइट फैक्टर्स हैं जिनको तुम्हें पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब ये है कि तुम करोगे कैसे। तो सबसे पहले तो तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम एक्चुअल में क्या गोल अचीव करना चाहते हो, तुम्हारे सक्सेस का जो डेफिनेशन है वो है क्या, तुम क्या अचीव कर लोगे तो खुद को सक्सेसफुल मानोगे। उसके लिए दोनों चीजों को लिखो कि कंट्रोलेबल्स क्या है, अनकंट्रोलेबल्स क्या है, और उसके बाद पहले कंट्रोलेबल्स पे काम करो। क्योंकि जब तक तुम्हारा कॉम्पिटेंस बिल्ड नहीं हो जाएगा, जब तक तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं रहेगी, तब तक तुम एक्सटर्नल फैक्टर्स के सामने जब बात भी करने जाओगे तो कोई तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लेगा। तो पहले अपने इंटरनल फैक्टर्स, कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे काम करो, और इतना काम करो कि तुम्हारे कॉम्पिटेंस को कोई इग्नोर ना कर सके। और उसके बाद तुम एक्सटर्नल या अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पे जब काम करोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली भी लेंगे और तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी भी देंगे जो तुम्हें चाहिए और जो तुम डिजर्व करते हो। तो एक चीज गौर से देखो, आज तक तुमने जितना भी मेहनत किया है, हो सकता है कि तुमने इंटरनल जो फैक्टर है, जो कंट्रोलेबल फैक्टर है, उस पर तुमने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया हो। लेकिन जो अनकंट्रोलेबल्स हैं, यानी कि कनेक्शंस बनाना, रिलेशनशिप बनाना और अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना, वो उस पर शायद तुमने काम नहीं किया हुआ है। वही लोग कहते हैं कि तुम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। डायरेक्शन सही कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा डायरेक्शन सही है? एक्चुअल में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढनी पड़ेगी। तो आई होप कि ये वीडियो तुमको जरूर समझ में आया होगा, और ये वीडियो उस बंदे के साथ जरूर शेयर कर दो जो बार बार ये परेशान रहता है कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सफलता मिल जाए, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो रहा हूं। तो शायद वो कंट्रोलेबल्स पे तो काम कर रहा है, लेकिन अनकंट्रोलेबल्स पे वो ध्यान नहीं दे रहा है। और तुम भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर तुम यहां तक रुके हो तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं है कि तुम्हें सफल होना है। और इस चैनल पे जो वीडियोज मिलते हैं वो तुम्हें एक फ्रेमवर्क के साथ मिलते हैं, रियल जो
ऑब्जर्व किए हुए थॉट्स हैं उसके साथ मिलते हैं, तो तुम्हारे लाइफ में वो इंपैक्ट जरूर डालेंगे। मेक श्योर करो कि तुम्हारा ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर आए और तुम इस वीडियो को लाइक जरूर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, जय श्री कृष्ण।